सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी जीडी की सीरीज, जिसमें आज हम 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 19 बाय 1 19 ही होता है, 7 माइनस 6 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 19 लिख देंगे। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, 7 मल्टीप्लाई बाय 19 और 2 कितना होता है? 19 प्लस 2 होता है 21। 21। अब 21 7 जा कितना होता है? 147। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अब आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है x इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इन तीन नंबर से, ठीक है। x कोई ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड होता है। अब देखो, जब भी हमें ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऐसे निकालना है, तो हमें पता है एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब देखो, पहले हम 12 को देखेंगे। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 जा 4 इंटू 3। 12 को ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हट गया है यहाँ से। अब 20 को देखेंगे तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं? 20 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20। ये लिख सकते हैं 20 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें दो टू चाहिए, क्या दो टू हम पे आ गए हैं ऑलरेडी पहले? बिल्कुल आ गए हैं। 5 चाहिए, 5 आ गया है, 5 नहीं आया तो 5 एक ऐड कर देंगे। अब 25 बचा। अब 25 को देखेंगे तो 25 के फैक्टर क्या होते हैं? सबको पता है, 5 इंटू 5 होता है। क्या हमें दो 5 चाहिए? यहाँ दो 5 है, यहाँ पे एक ही 5 है, तो एक 5 हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको देखेंगे, ये हो गया उनका एलसीएम, ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 30, 300। 300 आ गया उनका एलसीएम। अब लार्जेस्ट, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछा है, लेकिन 300 तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नहीं है। तो 3 डिजिट जो इनसे डिवाइड हो जाएगा ना, वो 300 का, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा 3 डिजिट, वो 300 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 300 का मल्टीपल इसके आगे क्या होगा? 300 2 जा 600 होगा। 300 का टेबल पढ़ेंगे अब। फिर इसके आगे क्या होगा? 900 होगा। इसके आगे क्या होगा? 1200 होगा। अब 3 डिजिट क्या है? 1 2 3 4, 1200 में तो 3 डिजिट, वो 4 डिजिट आ गए, तो ये क्रॉस कर देंगे। इससे पहले वाला कौन सा होगा इन तीनों में से बड़ा? सिर्फ 900 होगा। तो 900 है जो उन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है। अब पूछा क्या है? उनके सम का डिजिट। देखो, 9 प्लस 0 क्या होता है? 9 ही होता है ना? तो आंसर क्या होगा? बी, 9। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अ रिटेलर बाइज 12 पेयर्स ऑफ शूज और ऑफ इतना, ठीक है। तो उसने कितने किए? देखो, 12 पेयर्स हैं, ठीक है। तो उसने कितने का लिए? उसने लिए हैं 22, सॉरी, 22,400 इतने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस जुड़ा है। देखो, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसमें कुछ ऐड करने का, उसका ऑल्टर करने का, है ना, तो वो सारे हमारे कॉस्ट प्राइस में जुड़ेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में और क्या जुड़ गया है? 1600। ये एक्सपेंसेस था हमारा, तो ये भी तो हमारा खर्चा ही है। ये 24,000 आ गया है, तो ये हो गया है हमारा सीपी। हमने कितने कॉस्ट प्राइस में खरीदे हैं मिला के। अब उन्होंने दूसरा क्या केस क्या लिया है? उन्होंने बोला है कि उसने इतना वो किया है, इफ ही अर्न्स इतना फ्रॉम द सेल ऑफ दीज 12 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। उसने इतना अर्न किया है, सिर्फ इतना तो अर्न था उसका। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है? उसकी सेलिंग प्राइस हो गई है 28,500। तो इसका मतलब इतने में बेचा है उसने, ठीक है। तो अब क्या कैसे निकालेंगे? अब इनका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा, देखो, 24,000 के खरीदे थे, 28,500 के बेचे, तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,500 का, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? इसको 24,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 100 कर देंगे, परसेंट निकाल लेते हैं। परसेंट निकालना आता है ना? जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो इकट्ठे, इधर से एक इधर, 3 8 जा 24, 3 150 जा जाएगा, और 2 4 जा काट लो,
275 जा 4 से कैसे कटेगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 पॉइंट लगाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो कितना प्रॉफिट होगा 18.75। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 4 men and 3 women finish a job in 6 days। देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क हमें पता है एफिशिएंसी, देखो मैन की मानो एफिशिएंसी एम है, लेकिन 4 आदमियों की कितनी होगी, 4 इंटू एम कर देंगे 4 गुना, प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी मानो डब्ल्यू है, तो 3 वुमेन की कितनी हो जाएगी, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 वुमेन, ये 4 आदमियों की एफिशिएंसी होगी, ये 3 वुमेन की एफिशिएंसी होगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफिशिएंसी होगी टोटल इंटू डेज कितना है, 6 दिन काम किया, तो ये क्या आ गया है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी मानी है एम, तो 5 मैन की कितनी होगी 5 एम कर देंगे, प्लस वुमेन की कितनी मानी है डब्ल्यू, और 7 वुमेन की कर देंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतनी, ये टोटल एफिशिएंसी आ गई इनटू सेम जॉब इन 4 डेज। तो ये क्या है, ये भी टोटल वर्क आया है, ये भी तो टोटल वर्क आया है। अगर दोनों टोटल वर्क है तो क्या इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे, देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 जा 24 मैन प्लस 6 3 जा 18 वुमेन विल बी इक्वल टू, ये 4 5 जा 20 मैन प्लस 7 4 जा 28 वुमेन। ठीक है, इसको अब रीअरेंज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 20 मैन है, इधर 24 मैन है, 20 मैन इधर आएगा तो 24 में से 20 जाएगा, 4 मैन बचेगा। 18 को उधर ले जाएंगे, 28 में से 18 जाएगा तो 10 वुमेन बचेगी। तो मैन वुमेन नीचे लिख लेते हैं इसके डब्ल्यू, और 10 इधर ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में तो इधर, इसको इधर लिख लेते हैं 4 है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, डब्ल्यू की वो वुमेन की कितनी है 2, इतना आ गया। अब टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो टोटल वर्क था क्या, 4 मैन, ये था 4 मैन प्लस 3 वुमेन ब्रैकेट के अंदर था ये, और इंटू 6, यही तो था, है ना, या ये भी टोटल वर्क था, किसी से भी निकाल सकते हैं। देखो मैन की जगह अगर हम अब लिख दें, मैन की हमने 5 निकाली एफिशिएंसी, 5 लिख दें, और वीमेन की जगह अगर हम लिख दें 2, तो 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6, ये 20 और 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 156, 20 प्लस 6 26, 26 इंटू 6 156। ठीक है, ये आ गया। अब उन्होंने बोला है कि टोटल वर्क तो हमारा आ गया है ना। अब उन्होंने बोला है उस काम को 8 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो देखो टाइम हमें पता है क्या होता है, टाइम होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 156, एफिशिएंसी कितना है, देखो 8 मैन कर रहे हैं, 8 मैन की जगह 5 लिख देंगे, 8 इंटू 5, प्लस उनके साथ साथ कितने 6 वुमेन भी कर रही है, 6 6 वुमेन, डब्ल्यू लिखना था लेकिन एफिशिएंसी लिख देंगे इसके 2, तो ये 156 डिवाइडेड बाय, या इसको यहीं पे कर लो पहले सॉल्व, 8 5 जा 40 होता है, इसको 40 कर लेते हैं, 6 2 जा 12 होता है, इसको 12 कर लेंगे। अब ये आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 52, तो 3 2 3 5, ये चल जाएगा 3, तो 3 डेज में हो जाएगा होगा, 3 डेज आंसर होगा बी। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या करें, इसमें कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 40%, 50%, 15% सक्सेस 3 सक्सेसिव मंथ। ठीक है, देखो किसी का अगर प्राइस था 100, तो वो 40% से घट गया, अगर तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो घट के कितना हो गया होगा 40 घट गया होगा इससे, तो 60 हो गया होगा। ऐसे ही 100 था, फिर दोबारा 50% घटा है, तीनों मंथ घटा है ना डिक्रीजेज, तो 50 इसका 100 का 50 कितना होता है 50, 50 घट के 50 ही हो गया होगा। 15% घटा 100 का, 100 का अगली बार 15% घटा, 15% घट के कितना हो गया होगा 85 हो गया होगा, इतना समझ। फिर उन्होंने बोला है बट अगला जो महीना है उसमें इंक्रीज हो गया 40% से, देखो 100 था, अब 40% से इंक्रीज हो गया है, तो 100 का कितना हो गया होगा 140% हो गया होगा, 100 का 40 कितना होता है 40, तो 40 से बड़ा होगा 140 हो गया होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इधर इधर के डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि देखो जीरो से इधर का जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट गए, एक जीरो से एक और जीरो काट देते हैं, एक 100 तो गया। ठीक है, एक जीरो से एक इसका जीरो काट देते हैं, और ये 5 2 जा 10 काट देते हैं इतना, ये 2 7 जा 14 काट देते हैं। ठीक है, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 50 जा काट देते हैं इसको, और देखो 5 17 जा काट सकते हैं, है ना, और 5 10 जा,
तो इधर क्या बचा, इधर 10 बचा, इधर एक 100 बचा, इधर 3 बचा, इधर 17 बचा, इधर 7 बचा, ठीक है, ये अलग रखना। तो ये कितना था, ये सारे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जो बचे हुए 1000 हो जाएगा, और इधर भी सारे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 इंटू 17, 71 जा 17 कैरी 1, देखो 3 7 जा 21 हो गया, और फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 71 जा 17 का 7 कैरी 1, 70 जा 34 35, तो इधर क्या है 357 आ गया। अब देखो हम परसेंट कैसे निकालेंगे, हम परसेंट ऐसे निकालेंगे, हम 100 का परसेंट निकालते हैं हमेशा, 100 का इजीली निकाल लेते हैं, तो हम इसको ना पहले इधर का हम डिवाइड कर लेते हैं 100 से, इधर का 10 से, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 1000, इधर 100 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करने का 0 से 0 कट जाएगा, इधर 0 कटेंगे तो इधर पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या आ गया 35.7, इतना आ जाएगा। अब देख लो 100 से कितना, उतना ही परसेंट कम हुआ होगा, 100 से जितना ये कम हुआ होगा, तो ये कितना कम हुआ होगा, ये हुआ 64.3%, है ना। देखो ये इससे माइनस करके देखेंगे ना तो 64.3% आएगा। अब ये क्या है, डिक्रीज हुआ हुआ, देखो यहाँ से कैसे करते हैं, यहाँ से हमें ये तो दिख रहा है कि 100 से कम ही हो रहा है, तो इंक्रीज वाले तो हटा ही देंगे। अब 69 तो वो 69 हो रहा है या 64 हो रहा है डिक्रीज, तो ये देख लेंगे, तो यही वाला होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 8 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, देखो 8 डिस्टेंस किया, फिर दोबारा उसने, फिर दोबारा उसने 8 चला, फिर दोबारा उसने 8 चला, फिर दोबारा उसने 8 चला, इसके कहने का मतलब है 4 8 किलोमीटर के 4 डिस्टेंस चले। उसने बोला है कि पहला वाला जो 8 किलोमीटर चला था, वो 12 किलोमीटर इतने की स्पीड से चला था, दूसरा जो 8 किलोमीटर चला था वो इसी स्पीड से, तीसरा इसी स्पीड से, चौथा इसी स्पीड से, डिस्टेंस सेम था लेकिन स्पीड अपनी ऊपर नीचे करा जा रहा था। चलो ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है, देखो एवरेज स्पीड होता क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इतना हम सबको पता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो उसने 4 बार 8 किलोमीटर चले तो 32 हो गया है, 32 किलोमीटर चला, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना हो गया है, देखो हमें पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो पहला वो कितना पहला किलोमीटर कितने चला था, 8 किलोमीटर चला था, और किसके स्पीड से चला था, 12 की, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ना, ये मान गए आप, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ही ऐसे निकालेंगे, दूसरा भी कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर चला और 18 की स्पीड से चला, तीसरा कितना चला, 8 ही किलोमीटर चला, टाइम निकलता जा रहा है, दूसरे 8 में, फिर तीसरे 8 में कितने की 24 की स्पीड से चला, फिर चौथा टाइम कितना लगा, 8 की किलोमीटर गया और कितने की स्पीड 36 से, तो कुछ टाइम इसमें लगा उसे, हमने अलग अलग सबका टाइम निकाल लिया है, कुछ टाइम इसमें लगा, कुछ टाइम इसमें लगा, कुछ टाइम इसमें लगा, कुछ टाइम इसमें लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, देखो टोटल टाइम इधर लिख लेते हैं, देखो ये इसका टाइम जोड़ लेते हैं, 8/12 प्लस 8/18 प्लस 8/24 प्लस 8/36, इतना टोटल टाइम लगा। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, इनका एलसीएम आएगा 36 24 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 72, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पता है आता है ना सबको एलसीएम करना, 12 कितने जाए, 12 6 जाए, 12 6 जा 72 होता है ना, तो 12 6 जा 72 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही 18 करेंगे, ठीक है। तो 12 6 8 जा 48 प्लस 18 4 जा होता है 72, 4 8 जा 32 आएगा, प्लस 24 3 8 जा 24 प्लस 36 2 8 जा 16, इनको जोड़ेंगे देखो कितना आएगा 40 50 60 70 80 90 100 100 एंड 120, 120/72, ये आ गया है टोटल टाइम, टोटल टाइम इतना आ गया। अब हमने एवरेज का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस कितना है 32, डिवाइड किससे करना है टोटल टाइम से, टोटल टाइम कितना है 120/72, अब 72 नीचे, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 3 जा 12 0 4 4 18 जा, ठीक है। इस ये जा रहा है, देखो इससे जा रहा है 2 15 जा 2 16 जा काट देते हैं, ठीक है, 3 5 जा 15 3 6 जा 18, 16 6 जा कितना होता है 96 डिवाइडेड बाय 5 होता है, तो 5
5 इंटू 5 5 9 जा 19.2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉकिंग स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:5। बी टेक्स 18 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, हाउ मच टाइम। देखो ए और बी हैं दो, ठीक है, इनकी स्पीड क्या रेशियो दिया हुआ है उन्होंने, स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, सॉरी स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब है कि स्पीड हमेशा टाइम की उल्टी होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई अगर हम स्पीड तेज भागेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम हमें कम लगेगा, है ना, और अगर धीरे भागेंगे तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। ऐसे ही अगर स्पीड टाइम की उल्टी है तो टाइम भी तो स्पीड का उल्टा ही है। तो देखो टाइम क्या कर देंगे हम, स्पीड का उल्टा कर देंगे। 3:5 था, 5:3 कर देंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बी टेक्स 80 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो यहाँ पर हम b को सॉरी ये a है और ये b है, ठीक है। यहाँ b कितना टाइम लगा रहा है, अब हमने टाइम का रेशियो निकाल दिया है, 3 लगा रहा है, तो इसका मतलब 18 मिनट लगा रहा है, तो 18 के हिसाब से 3 होगा। तो 3 का मतलब जो हमने रेशियो में 3 निकाला है उसका एक्चुअल टाइम दिया हुआ उन्होंने, हमने तो टाइम का रेशियो निकाला हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 18। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 80 3 6 जा 18 कर जाएगा, है ना। अब हमें 1 की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी क्या है, ए कितना टाइम लगेगा, देखो ए का टाइम कितना है 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रेशियो में 1 रेशियो का हमने 6 निकाला है, तो 5 का कैसे जाएंगे, इंटू 5 करके जाएंगे, इधर भी इंटू 5 करके जाएंगे, क्या आ जाएगा 5 6 या 30 मिनट। एक्चुअल में कितना लगेगा 30 मिनट्स, ऑप्शन में डी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड एच, ठीक है। देखो अगर दो नंबर है, मान लो एक ए है और एक बी है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हमें पता है कि बी स्क्वायर बाय ए होता है, मतलब इसका स्क्वायर बी इंटू बी करेंगे डिवाइडेड बाय ए कर देंगे, है ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ये पूरा का पूरा बी है, और उसका थर्ड प्रोपोर्शन का हमें आंसर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो थर्ड प्रोपोर्शन तो हमें दिया हुआ है, उनका क्या निकल रहा है 405, और हम निकालते कैसे हैं, देखो इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कर देंगे, सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे, जो ए था हमारा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इधर भेज देते हैं तो 405x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10,000 आ जाएगा, है ना, बी स्क्वायर प्लस 200x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब ये आ गया है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इधर 405 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 200 है इधर, माइनस 405 आ जाएगा, तो 405 में से 200 जाएंगे तो माइनस का 205 आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर माइनस 205x आ जाएगा, क्योंकि 405 इधर आ गया है, माइनस का आ गया होगा, तो 200 माइनस कर देंगे 405 में से, तो 205 आ जाएगा, और माइनस का बड़ा था, 405 बड़ा होगा इस साइड, तो माइनस का साइन आएगा, प्लस इधर 10,000 भी है, 10,000 भी इतना है, तो इज इक्वल टू जीरो, एक साइड तो कुछ नहीं पता जीरो का। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, वो कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं कि इनका निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है, मतलब इसके ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस कर कर 205 आ रहा हो, तो इसके ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 125 8, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 125x माइनस 80x, देखो देखो अगर 125 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ रहा है, आप सॉल्व करके देखे होंगे तो पक्का ये 10,000 आ रहा होगा। और अगर हम 125x माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ऐड करेंगे तो यही आ रहा है 205, बिल्कुल यही आ रहा है ना, 5 और 8 9 10 1, हाँ 2 इतना आ रहा है। तो ऐसे हमें फैक्टर करना पड़ता है, तो ये फैक्टराइजेशन करना सीखना पड़ेगा आपको, कि इसके ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके, इसके ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके मिडिल वाला आ रहा हो,
तो अब इससे हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, कुछ इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, तो क्या x कॉमन निकालेंगे, x माइनस अंदर क्या बचेगा 125 माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम 80 कॉमन निकाल लेंगे पूरा, अंदर क्या बचेगा x माइनस, देखो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस का कॉमन निकाला है ना, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इधर 125 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों जब सेम निकल जाते हैं ना, तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। तो एक क्या बचा, एक बचा x माइनस 25 125 सॉरी, और एक क्या बचा, एक बचा ये बाहर वाले x माइनस 80। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 125 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। इसमें कौन सा है, इसमें 80 तो है नहीं, 125 है लेकिन, तो बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। Chetan travels from city A to city B if Chetan drive his car at 3/4 of his normal speed। देखो चेतन की स्पीड क्या है, अब देखो स्पीड क्या है, वही क्वेश्चन आ रहा है इससे। चेतन की स्पीड उसने बोला है 3/4 के हिसाब से चलाया, देखो उसने 4 से 3 चलाई, मतलब 3/4 चला रहा है। अगर 4 थी उसकी स्पीड, तो उसका 3/4 मानिए हमने पहले ओरिजिनल थी, अब ये न्यू है स्पीड, है ना। तो देखो उसकी ओरिजिनल स्पीड 4 थी, तो इसका 3/4 कितना होता है, ऐसे निकाल सकते हैं, 3 होता है, 4 से 4 कट जाएगा 3, तो मतलब अब इसने स्पीड कितनी कर दी, अब उसने स्पीड 3 की कर दी है। तो टाइम क्या हो जाएगा उसका, देखो टाइम टाइम क्या हो जाएगा उसका, देखो टाइम हमेशा स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना, क्योंकि टाइम इसलिए निकालते हैं क्योंकि उसने आगे बोला है देन ही रीचेज सिटी बी 33 मिनट्स लेट। देखो टाइम अपोजिट होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, 3 का 4 कर देंगे टाइम। तो देखो पहले 3 लग रहा था, अब 4 लग रहा, तो ज्यादा लग रहा है ना, तो वो कह रहा है कि इतना लेट पहुंचा है, तो इतना लेट मतलब जो लेट पहुंचा है वो इसका डिफरेंस ही तो होगा, पहले इतना टाइम लगाता था, अब इतना टाइम लगा रहा है, तो 1 लेट पहुंचा हो, ये हमारा रेशियो के हिसाब से तो, लेकिन एक्चुअल कितना है 33, तो 1 किसके बराबर है, 33 के बराबर। अब उन्होंने बोला है फाइंड द टाइम चेतन वुड हैव टेकन टू ट्रैवल सिटी ए टू बी इफ ही ड्रोव नॉर्मल स्पीड। अगर नॉर्मल स्पीड से कितना है, नॉर्मल स्पीड तो उसकी ये वाली थी, नॉर्मल स्पीड तो ये वाली थी, तो कितना टाइम लगा था, वो लगा था 3, तो 1 की वैल्यू इतना निकालेंगे, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, हमें रेशियो में 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 से 3 में 3 की मल्टीप्लाई करके गए, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 99 मिनट, ठीक है, 99 मिनट्स होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो सिंपल है, देखो थ्री वो होते हैं मेंसुरेशन होते हैं, ज्योमेट्री होता है, उसमें तो फॉर्मूले ही बेस होते हैं, फॉर्मूले आपको या थ्योरम आपको सारी पता होनी चाहिए, इजीली कर लोगे। देखो इसमें पूछा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकाले, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बताया दिया गया है हमें, गिवन है, और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए 2 पाई r² होता है, तो निकाल लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो पाई की वैल्यू तो सॉल्व करनी नहीं है, पाई तो आंसर में है, पाई तो हर आंसर में है ना, तो पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। r² कितना है, देखो 13√3 इंटू 13√3, क्यों, देखो ये रेडियस है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे बिल्कुल, देखो 2 पाई तो ऐसे ही है, इंटू 13 13 जा कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 13 जा कितना होता है 169, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, पता है ना, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाता है, 3 का मतलब ही √3 होता है 2 बार, ठीक है, ये पता होगा, तो ऐसे करके कर दिया है। अब क्या होगा, 2 पाई इंटू 169 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 19 22, 3 1 जा 3 4 5, अब 2 इतने जा कितना होता है 1014 हो जाएगा, 1014 है आंसर में, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज, ओ सॉरी, इफ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट इज इतना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ठीक है। देखो अब मैंने एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, शॉर्टकट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो 2 साल का, 2 साल का दिया हुआ है ना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इनका डिफरेंस, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट,
इस पूरे से डिवाइड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई बाय कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 65, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 40, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 65 माइनस 40, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 40, ठीक है। तो इससे ये काट लेते हैं बिल्कुल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 5 25 जा 125%, 125% आया है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, 125% मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। अब ये 125% आया है। अब उन्होंने बोला है कि इफ द 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना था 40, देखो अगर मानो कि सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो एक साल में 125% देखो सिंपल इंटरेस्ट इतना था, फिर दोबारा 125% लगा होगा दूसरे साल, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा होगा 250% लगा होगा, 250% लगा होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है कि 40 है। तो देखो 250% अगर 40 रुपीज के बराबर है, तो हमारा वो कितना होगा, देखो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 40/250, इतना आ जाएगा। तो इससे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये 4/25 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 100% अपना, हमारा प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है, परसेंट के हिसाब से तो इंटरेस्ट निकलता है ना, तो हम तो हमेशा अपने प्रिंसिपल को 100% मानते हैं। तो 4/25 मल्टीप्लाई बाय, देखो इधर से 100 कैसे गए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके, इधर भी क्या है इंटू 100 से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 25 4 जा कट जाएगा 100, 4 4 जा 16 आंसर में है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 39 ईयर्स, ठीक है। इफ द एज ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 40, ठीक है। देखो 39 स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला 39 स्टूडेंट थे, देखो टोटल सम या टोटल एज कैसे निकालते हैं, हमें पता है एवरेज, एवरेज इनटू नंबर्स, कितने नंबर्स हैं ऐसे निकालते हैं। देखो तो टोटल सम कैसे निकालेंगे उनका, अब उन्होंने बोला है कि 39 स्टूडेंट है और 39 उनका क्लास का एवरेज है, तो देखो 39, देखो 13 तो टोटल कैसे निकालेंगे 39 एवरेज है उनका और 39 ही नंबर है, इतना हो जाएगा। 39 का इंटू 39, 39 का स्क्वायर क्या होता है 1521 होता है, स्क्वायर भी सबको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना, 1521 होता है। अब उन्होंने बोला है कि टीचर भी ऐड हो गया है, तो देखो पहले 39 थे बच्चे, अब टीचर भी ऐड हो गया है 1 करके 40 हो गया होगा, पहले उनका एवरेज 39 था और एवरेज भी 1 से बढ़ गया है, तो अब 40 हो गया होगा, है ना, इतना हो गया होगा, तो अब टोटल निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं। देखो ये ओरिजिनल था और ये न्यू है, ठीक है। तो अब 40 बच्चे हो गए, मतलब टीचर मिलाकर 40 लोग हो गए, और उनका एवरेज भी 1 से बढ़ गया है, तो 1 से बढ़ गया है तो 40 हो गया होगा। 40 40 जा कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600, ठीक। अब इन पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप बोलोगे इन पे डिफरेंस आ रहा है 79 का, 79 बढ़ गया है, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि एक टीचर जुड़ गया है, तो ये जितने 79 जो आया है ये क्या होगा, ये टीचर की एज ही तो थी, जितना एज से बढ़ा, जितना अमाउंट से बढ़ा वो टीचर की एज के कारण ही तो बढ़ा, तो ये कितनी हो जाएगी टीचर्स एज, ये क्या हो जाएगा सॉरी टीचर्स एज 79 होगा, 79 ऑप्शन में होगा, उसको टिक कर देंगे। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 है, माइनस 3 4 जा 27 आएगा, 4 4 जा, ये क्या किया 8 4 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12 आएगा, ठीक है, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 है। अब चलते हैं आगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी छुपी हुई रहती है, तो उनको याद रखना। 5 ब्लूटूथ डिवाइस हैं, 5 ब्लूटूथ डिवाइस हैं जो उनकी एवरेज एज है इतनी, आफ्टर अलाउइंग 26% ऑन द मार्क प्राइस, देन द मार्क प्राइस इज, अच्छा ये सेलिंग प्राइस है, देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 5 की, 5 की सेलिंग प्राइस कितनी है 1430, इतनी हो जाएगी 14430, 14430, तो सेलिंग प्राइस एक की हम निकाल सकते हैं भाई, 5 से डिवाइड कर देंगे, 14430 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, इसको और आगे यहाँ पे लिख लेते हैं 2886,
ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस एक की कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब उन्होंने बोला है कि 26% डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस है। देखो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब अगर मानो हमारा मार्क प्राइस 100 था, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में मिलता है। इसका 20% का डिस्काउंट मिला होगा तो कितने का बचा होगा, 74 का बचा होगा। देखो 26 का डिस्काउंट मिला होगा अगर 100 पे, तो कितना हुआ आया होगा, 26 आया होगा। 100 का 26% 26 होता है। इतना डिस्काउंट इतना माफ किया था, तो 100 में से माफ कर देंगे हम 26, तो कितने का ना, 74 का। तो इसका मतलब 74 का बेचा था जो हमने रेशो में, उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस। ये मार्क प्राइस हो गया था और ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस इतना था। सेलिंग प्राइस का जो हमने रेशियो निकाला था उसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, 2886 निकाला था। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2886 बाय 74 इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें उसका मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस तो 100 है, हमने वैल्यू किसकी निकाली, 1 की, तो हम इधर 100 का निकाल देंगे, है ना। रेशियो में हमें 100 का निकालना है। 1 से 100 में इंटू मल्टीप्लाई करके 100 मल्टीप्लाई करके गए, इधर भी इंटू 100 मल्टीप्लाई करके जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2886 बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 सॉरी 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 250 जा, इसको काट लो, 2 14 4 3 इतना आ जाएगा। अब ये हो रहा है डिवाइड, 9 7 जा 63, 9, हाँ तो ये इससे ही होगा। देखो लास्ट में 9 है ना, क्योंकि देखो 39 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा ये, ठीक है। 9 6 63, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3900। इसको सॉल्व कर लेना आप खुद ही आगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या है, ऑप्शन में क्लिक, हाँ ऑप्शन में हमने टिक तो किया ही नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन, देखो थर्ड प्रोपोर्शन हमने अभी पढ़ा है, ए और बी दो नंबर है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बार बार लिखने, जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तब तक ना बार बार फॉर्मूले लिखते रहा करो आप, ताकि आपको एग्जाम में एकदम से याद रहे। तो बी स्क्वायर बाय ए होता है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें दिया गया है 48 है, 48 निकल रहा है। किसका निकलना है, ये मानो ये ए है और ये है बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4xy, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर है, ये दो बार लिखा हुआ तो 4xy दोबारा लिख लेते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसका स्क्वायर कर लो होल, और डिवाइड करना है ए से, तो 3x²। देखो एक x से तो एक x कट जाएगा और एक x से दोनों ही x कट जाएंगे, पूरा कट गया यहाँ पे। तो क्या बचा, 4 4 जा 16 बचा। तो देखो 48 इज इक्वल टू 4 4 जा कितना बचा, 4 4 जा 16, वाई स्क्वायर बचा इधर, 4 4 जा 16 और 2y बचे वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हुआ, 3 बचा। तो 16 3 जा 48 होता है, ये काट सकते हैं, 3 उधर जाएगा, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक साइड है, और 3 3 जा 9 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी स्क्वायर रूट करके। तो ऑप्शन कर देंगे हम 3। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, the price of a computer is 22,200, what will the price of the computer after deduction। देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो देखो 22,200 है अगर प्राइस, तो 25% डिस्काउंट करना है इसका 25%। देखो अगर कोई भी चीज है उसका 25% हम कम कर देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 75% बचा होगा, तो इसका डायरेक्ट 75% निकाल दो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की 75 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो 2 की 75 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 11 1 5 2 जा 10, इतना आ जाएगा, है ना। 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 15, 1 7 2 जा 14 15, ठीक है। 0 6 6 तो 0 5 0 5 6 6 1 1 6 6 5 0 है, 1 6 6 5 0 बिल्कुल है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा, है ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इजी है, तो कर लेंगे हम इसको डायरेक्ट। 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, प्लस देखो ये 8 माइनस 4 है, मल्टीप्लाई में ना 8 माइनस 4 है ना ऊपर, तो ये क्या है, ये 4 है, तो 4 से हम 4 काट लें, बिल्कुल काट सकते हैं, बचेगा यहाँ पे 9 है, यहाँ तो 1 ही बचा हुआ है, 9 19 सॉरी 19 बचेगा, तो इसको बंद कर लेंगे। अब 6 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होता है, देखो 10 और 10 20 24 और 33 होता है,
इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 3 जा 18 1 6 3 जा 18 90 198 होगा आंसर। 198 होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। अब चलते हैं आगे। इसमें केतन सोल्ड 155 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू अ सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है। देखो एक चेयर का एसपी कितना है, मान लेते हैं हम 1, ठीक है। हमें तो दिया नहीं है तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं 1 रुपी है, ठीक है। तो 151 का, कि उसने 151 चेयर बेची है, तो 151 चेयर्स बेची हैं उसने, तो उनका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 151 रुपीज। 151 रुपीज होगा, ठीक है। उसको उन्होंने बोला है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, वो 51 चेयर का सेलिंग प्राइस हुआ है। तो प्रॉफिट हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 151 का। देखो एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 था, तो 51 का कितना होगा, 51 रुपीज होगा। तो इतना उसका प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट निकाल देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस बचा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे ये हैंग हो गया। हाँ, देखो आपको पता है ना प्रॉफिट हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम वो प्रॉफिट को इधर ले जाएं, कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाएं, तो कॉस्ट प्राइस माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस इधर ही रहा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। तो ये हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस, हम कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं निकाल सकते उनका, तो इसको माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में थे, प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उन्होंने बोला है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, वो है 51 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितना था, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया, 51। 51% आएगा, है ना। तो 51 नहीं है, 51 है, ऑप्शन में डी है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, अनिल इन्वेस्टर सम ऑफ इतना एंड गोपाल इन्वेस्टर सम ऑफ इतना एट द सेम रेट। दोनों का सेम रेट में, उन्होंने सेम रेट में किया है, और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम लगा है, ठीक है। इफ द एंड ऑफ 3 years गोपाल गेट्स इतना मोर। देखो गोपाल ने अगर सेम ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था अमित से, तो उसने और ज्यादा टाइम के लिए भी किया, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं किया, सेम टाइम के लिए किया, सेम रेट पे किया है। तो ऑब्वियस सी बात है गोपाल को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने ज्यादा अमाउंट किया हुआ है ना। ये तो कोई दोहराए की बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं गोपाल ने किया है, गोपाल ने कितना किया है, 9400, कितने के हिसाब से किया था, रेट ऑफ परसेंट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो आर परसेंट के हिसाब से करा था। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हम गोपाल का निकालते हैं, गोपाल का कितना निकलेगा, उसका प्रिंसिपल इतना था, आर बाय 100 इतने रेट पे, और टाइम कितना था, टाइम दिया है 3 years, ठीक है। और अमित ने कितना किया था, अमित का इधर लिखे अगर हम 5400 मल्टीप्लाई बाय कितना, आर परसेंट के हिसाब से, टाइम कितना, वही 3 साल। अब उन्होंने बोला है कि गोपाल को 840, वो सॉरी, हाँ गोपाल को 840 ज्यादा मिला है, तो इसको ज्यादा मिला है, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 840। उसको कितना ज्यादा मिला है, तो ऐसे माइनस करके ही निकालना पड़ेगा ना हमें, ऐसे बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देखो जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों, जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों, ठीक है। अगर इन दोनों में 3 भी है, इसमें भी 3 है, तो 3 बाहर कॉमन ले लेते हैं, कोई गलती नहीं होगी इसमें कोई से, ठीक है। 3 बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, 3 तो बाहर चला गया है, 94 आर बचेगा, 94 आर माइनस इधर क्या बचेगा, 54 आर बचेगा, 54 आर इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 840 इधर बचेगा। 3 से, और देखो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो काट देते हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 280। 94 आर में से 54 आर माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 40 आर इज इक्वल टू 280 आ जाएगा। और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 डिवाइड में जाएगा 28 के, तो 7% आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 7%। ना समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इतना, इज फॉर, ठीक है। देखो कितना है, कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 4% है, 4% को हम लिख क्या सकते हैं, 4% को हम 4/100 लिखते हैं, तो 4 1 जा 4, 425। तो क्या आ रहा है फ्रैक्शन में, 1/25। तो 4% को हम कैसे लिखते हैं, 1/25 फ्रैक्शन में। देखो जब भी ना 3 साल का दिया हुआ हो इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ और ऊपर हो 1, यहाँ पर हो 1, ठीक है, तो इसका मतलब है ये है प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट।
और ऊपर आ रहा है, ऊपर जब भी 1 आ रहा हो ना, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है कैसे निकालते हैं? ये देखो नीचे क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 साल का डिफरेंस प्लस 1। 25 3 जा 75, 75 प्लस 1 76। जो 76 का रेशियो है ना, ये है उनका डिफरेंस, ठीक है? रेशियो के हिसाब से। लेकिन उन्होंने एक्चुअल भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 288। उन्होंने तो इसको बराबर रख देंगे इसके, तो 1 कितने जा हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 288 के नीचे 76 लिख देंगे, 76 से डिवाइड कर देंगे 288 को, तो 3 आ जाएगा 1 की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है? हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट लग रहा था। देखो 25 था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लग रहा था 1, तो इंटरेस्ट लग के कितना हो रहा होगा अमाउंट? 26 हो जा रहा होगा। 1% इसमें इंटरेस्ट भी तो मिल गया, तो 1 जोड़ के 26 हो रहा होगा। लेकिन ये तो पहले साल था, दूसरे साल भी ऐसे ही इसी हिसाब से लगा होगा 26, तीसरे साल भी इसी हिसाब से लगा होगा, इसी हिसाब से लगा होगा ना तीसरे साल भी। तो ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? देखो प्रिंसिपल हम निकालेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 25 का क्यूब लिख देंगे 15625, और 26, और 26 का क्या होगा? 26 का होता है 17576। ये या क्यूब याद होने चाहिए। देखो अब हमें ना चाहे अमाउंट पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? देखो 1 की वैल्यू निकाल दी, हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट जो अब हो गया है। तो हमें प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल क्या था? 15625 रेशियो में जाना है हमने, रेशियो के हिसाब से। तो इंटू 15625 करके गया, इधर भी इंटू 15625 करके जाएंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15, 16, 1 3 1 जा 3 4, 4 6 8 7 46875, ये वाला आंसर होगा हमारा, ठीक है? अब यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही सीरीज फॉलो करने के लिए और मैथ्स को सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। और अब लेते हैं आपसे अलविदा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।